अभी ये सीजफायर तो बिल्कुल फेल हो गई, युद्ध विराम नहीं हुआ। भारत में एक लॉबी है, शोएब जमाई की लॉबी है, ये कहते हैं कि अभी हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी किसके साथ खड़े होने का समय है? ये जो मुस्लिम लॉबी है, इधर मुस्लिम वोट बैंक लॉबी है, मुस्लिम लॉबी ने मुस्लिम वोट बैंक लॉबी है, आतिकुर रहमान और शोएब जमाई की लॉबी, ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है इन मिलिट्री टर्म्स हमें क्या करना चाहिए? ये प्रो इंडिया लॉबी है जी। जैन साहब, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद और जय हिंद। हमारे पैनल में सारे हमारे लोग हैं। ये जी देखिए, आपने स्ट्रैटेजिकली बात की, आपने हमें बताया कि आज किस तरह से हम देखते हैं। देखिए, इजराइल केवल ये नहीं कि हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, हमें हमसे हथियार मिलते हैं या हम, देखिए पूरे वेस्ट एशिया में और पूरे इस एशिया के कॉन्टिनेंट में आप जब देखते हैं तो इजराइल ने एक क्या काम किया है, जो ये आतंकवाद है, जो जिहाद है, जो कि ये लोग अभी बता रहे थे पूरे के पूरे, उन्होंने उधर पाकिस्तान के एंकरों को अब अपना पलड़ा बदल देंगे। देखिए पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जिहाद चलाता है ना, और यही चीज को काटने के लिए इजराइल ने 3H जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को अकेला तोड़ा है। और पूरे विश्व में और पूरे वेस्ट एशिया में ईरान क्या करता है? ईरान तो सेम है ना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो उसका है, 3H उसका है। वो कहता है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। वो कहता है, देखिए सुनिए बात, और आज के दिन में यदि भारत करता है ऑपरेशन सिंदूर, तो वो तो ऑपरेशन सिंदूर तो इसी आतंकवाद के खात्मे के लिए करता है। मरकजे सुभान अल्लाह, मरकजे तौबा के ऊपर में, जहां पर आप देखते हैं वो सारे मुल्ले उस लाइन में आगे होते हैं, उसके पीछे के लाइन में हमारे पाकिस्तान के जनरल साहब भी खड़े होते हैं, चाहे वो क्यों ना हो, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो। आज आपको यदि इंडिया को अपने फुटिंग में एंड इमर्ज आउट करना है तो आपको कोई चॉइस नहीं है अदर देन स्टैंडिंग विद इजराइल एंड फर्म। एक अकेला देश पूरे विश्व के जो लिया है बेड़ा कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। ये जो टेररिज्म का हिसाब किताब है, चाहे उसके अंदर में जिहाद हो या ये न्यूक्लियर बम का बोगी हो, और बोगी को हमने तोड़ा पाकिस्तान का, ये न्यूक्लियर बोगी ना, हाथ में एक न्यूक्लियर बम आ गया, आधा पौना से हम भार में मार देंगे, ये मुसलमानों पे नहीं गिरेगा, हिंदुओं पे गिरेगा, यही उनकी नैरेटिव थी ना। ये तो नैरेटिव पाकिस्तान की है। तो आज आप किसके साथ खड़े होंगे? यदि भारत का एक भी इंसान, आपके कहने के पहले, आपके पास 140 करोड़ के बीच जी, मैं एक बात कहूंगा कि जनरल साहब, ये शोएब जमाई जी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी जरूर फैज साहब जवाब देंगे। देखिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच एक होनी चाहिए, जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ है हम उनके खिलाफ। अब कोई ये कहे कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ हो मगर तुम मुसलमान हो या इस्लामिक देश हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये गलत अप्रोच है। क्योंकि रिपब्लिक भारत क्या कहता है? हम हिंदू सर्वोपरि, मुस्लिम सर्वोपरि, सिख सर्वोपरि नहीं कहते, हम कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, है ना फैज साहब? ये हमारी सोच है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ईरान के लोग और ईरान की जो आयतुल्लाह खमैनी है, ये किसके साथ खड़े थे? ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और इन्होंने कहा कि पूरी इस्लामिक उम्मा को लेके यूनिटी दिखानी है। यानी कि इनको कभी लगा नहीं कि पहलगाम में आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर ने गलत काम किया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुस्लिम देशों में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह गलत सोच है। और आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है हम उनके साथ खड़े हो जाए? क्यों? क्या हम मुस्लिम देश है? हम ना मुस्लिम देश थे, ना मुस्लिम देश हैं और ना कभी मुस्लिम देश बनेंगे। सुन लीजिए मेरी बात। और दूसरी बात यह है कि आप हिस्ट्री देख लीजिए। हिस्ट्री देखें तो 1971 में ईरान पाकिस्तान के साथ था, इजराइल हमारे साथ था। भूल जाए सब कुछ, क्योंकि शोएब जमाई को मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। क्योंकि शोएब जमाई को, उनियाल साहब, इनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसलिए कहते हैं 1965 में ईरान किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ था। मुझे लगता है ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स करना कब बंद करेंगे आप? क्यों नहीं बंद करना? आप इनको बोलिए डायरेक्ट, आप इनको बोलिए, इनको बोलिए डायरेक्ट बोलिए। जवाई आपको ही कहूं एक बात, ये प्रोग्राम जो आपने किया
बिल्कुल क्लैरिटी से करोड़ों लोगों को क्लियर हो जाएगा। Clear आप कहाँ thinking stand होनी करते चाहिए। हैं। आप वास्तव में पाकिस्तान के साथ हैं या मुस्लिम के साथ हैं या भारतवर्ष के साथ हैं? अभी आपकी बात बता मैं देंगे। जवाब देता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो हमारा ईरान को समर्थन किसी मुस्लिम नेशन या उम्मा की वजह से नहीं है। फिर क्यों हम है? ये आपका समझते हैं नहीं है, कि आपका नहीं है। स्ट्रैटेजिकली हमारी पार्टी का भी जो समर्थन है या फिर है, ये इसलिए है कि अगर हम पाकिस्तान को काउंटर करना चाहते, कहाँ पे? पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आपने MIM पार्टी का उस रुख समझा है इस पूरे इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिक साइट बना सके। ये क्या आपके बात पास- हुई? सुनिए, सुनिए, कर रहे हैं ये इसको- कोई नहीं, इसको counter नहीं, ये करने के तो लिए हमारे out of पास एक context है बिल्कुल। चाबहार है। सुन लीजिए सर, हम आपकी सुन रहे थे ना। चाबहार में अगर हम, अरे भैया तू ना इधर उधर की बात कर, जमा ये बता पटना वो क्यों इजराइल क्यों रुका है? मुझे सीधी बात वो बताइए। इजराइल आप बहुत दूर है। पूछता है भारत मैं आज ये आपसे। कहता हूं, अगर इंडिया को अपना नहीं, हित आप बना ऐसे के नहीं बहला रखना है, सकते। तो ईरान के साथ आप रहना ऐसे नहीं चाहिए, बहला सकते। आप क्योंकि बताइए ईरान- मैं पूछता आपके साथ हूं। क्यों खड़े हैं? मैं एक ही साल इजराइल- नहीं मैं फैज साहब सुनिए। बोलेंगे। आई शोएब जवाई साहब, एक तरफा बात नहीं होगी, एक तरफा जवाब डिबेट नहीं दूंगा। होगी। मैं हूं डिबेट जवाब पर दूंगा। और मेरे साथ फैज साहब है। इजराइल देखिए पूरे देखिए मिडिल ईस्ट में ये इसका ज्यादा नाम कॉम्प्लिकेटेड इसका कॉम्प्लिकेटेड मतलब- लोग आप पूछता है पाकिस्तान भारत क्यों के देखते खिलाफ हैं, खड़े हैं। लोग आप पूछता है इंडिया के भारत क्यों स्टैंड के देखते खिलाफ हैं, क्योंकि मैं आप इधर उधर की इंडिया बात के नहीं खिलाफ करता, हैं। मैं कॉम्प्लिकेट आप नहीं इंडिया के करता। हित के मैं खिलाफ हाथ हैं। जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आपके नेता डूइंग एन एंटी नेशनल अच्छा, जॉब। अच्छा चलिए बंद करिए आप बात। अभी मैं बोल अगर आप अभी इजराइल के साथ शोएब खड़े हैं, साहब यानी मिडिल शोएब ईस्ट साहब, में बात आप को रिपीट डिस्टेबलाइजेशन बात को रिपीट आज अडानी साहब ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में पीस होना चाहिए। अरे अडानी साहब को पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? भारत के हक में है। मेरी बात सुनिए। 9 मिलियन पीपुल हमारे लोग रहते हैं मिडिल ईस्ट में, उससे भी ज्यादा। अच्छा उनका तो सोचिए। अभी 2 मिनट चुप हो जाइए ना। 2 मिनट चुप हो जाइए ना, आपके पास खड़ा हूं। मिडिल ईस्ट में अरे आज चुप हो जाइए ईरान 2 में मिनट। देखिए। पूछता है भारत, शोएब जमाई चुप कब होंगे? I am चुप कब very होंगे much शोएब जमाई? nationalistic चुप हो जाइए 1 मिनट। फैज साहब बोलेंगे अभी 2 मिनट। 2 मिनट आप युद्ध इसलिए विराम। भारत का हित सोच रहा हूं। चलिए थैंक यू। अब 1 मिनट सब आप शांत, इजराइल सब के शांत। साथ लेकर के अरे भैया आप भारत का नुकसान कर रहे हैं, पूरे विश्व में तौहीन हो रही है। शांति शांति, मेरी बात सुनिए। देखिए ये सब अब 2 मिनट आप ना बोले हैं, ठीक है ना? आप देखिए ट्विटर पे कितने लोग आपको रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए बात क्या है दोस्तों, फैज साहब ये कॉम्प्लिकेटेड बात है। मैं कहता हूँ कोई हमारे साथ गलत करे तो उसको पीटो, कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो तो उसको मारो, कोई युद्ध विराम नहीं होगा, हम मारते रहेंगे। पहलगाम के बाद, पहलगाम में क्या हुआ फैज साहब? मैंने कोई धार्मिक एंगल इसमें नहीं दी, और जब मैंने पहले इस बात को उजागर किया, किसने उजागर की इस बात को कि वहां पे फोर्स किया जा रहा था कि कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, रिपब्लिक ने कहा। और उस समय लसाई लोगों ने कहा, आतिकुर रहमान ने कहा मेरे प्रोग्राम में आके, अर्नब तुम इसमें रिलीजियस एंगल दे रहे हो। मैं नहीं दे रहा रिलीजियस एंगल, मुल्ला मुनीर दे रहे हैं। और फिर मैंने कहा उस समय कि ये लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो नहीं तो मरो, कलमा पढ़ो या मरो। देखिए जो उस समय हमें जो लगा